एक बार की बात है, किबलशन के हलचल भरे शहर में स्क्वीकी नाम का एक छोटा लेकिन असाधारण रूप से जिज्ञासु चूहा रहता था। स्क्वीकी के छोटे गोल कान और छोटी सी हिलती हुई नाक थी, जो हमेशा कुछ रोमांचक बातें कहती रहती थीं, जिससे वह आमतौर पर सभी प्रकार की मजेदार परेशानियों में फंस जाता था। एक खुशनुमा सुबह स्क्वीकी रोमांच की चाहत के साथ जाग उठा। आज उसने किसी से खास तौर पर नहीं कहा, पेंट्री से आगे जाकर महान अज्ञात की खोज करेगा। उसके साथ ही चूहे अक्सर महान अज्ञात के बारे में बात करते थे, एक रहस्यमय स्थान जिसके बारे में अफवाह थी कि वह पनीर के पहाड़ों और दूध की नदियों से भरा हुआ है। साहस के लिए केवल एक टुकड़ा पुराना छेड़ लेकर स्क्वीकी अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उनका यह साहसिक कार्य उन्हें विशाल बैठक कक्ष में ले गया, जिसमें ऊंची ऊंची मेज की टांगें थीं और बीच बीच में डरावने झाड़ू-नुमा राक्षस भी दिखाई देते थे। स्क्वीकी एक निंजा की चपलता के साथ आगे बढ़ रहा था। उसका दिल अज्ञात के रोमांच से धड़क रहा था। जैसे ही वह महान अज्ञात के करीब पहुंचा, जिसे, जैसा कि उसने जल्द ही जान लिया, वास्तव में सिर्फ परिवार का कपड़े धोने का कमरा था, स्क्वीकी का सामना सर व्हिस्कर्स से हुआ, जो किबलटोर्न में सबसे आलसी लेकिन सबसे दुर्जेय बिल्ली थी। धूप वाले स्थान पर आलसी ढंग से लेटे हुए सर व्हिस्कर्स ने चूहे के घुसपैठिए को बड़ी मुश्किल से पहचाना। चीखता हुआ अपने पूर्वजों द्वारा बताए गए बिल्ली और चूहे के पीछा करने की कहानियों को याद करते हुए रुक गया। उसकी पूंछ सस्पेंस में कांप रही थी। तुमने तुम्हारे बारे में सुना है, सर? व्हिस्कर्स ने बिना आंख खोले म्याऊं किया। तुम वही हो जिसे वे स्क्वीकी कहते हैं। तुम जाओ, मैं आराम कर रहा हूं, और इसके अलावा पनीर आज मेरे मेनू में नहीं है। इस निराशाजनक मुठभेड़ से राहत महसूस करते हुए, लेकिन थोड़ा निराश होकर, स्क्वीकी सर व्हिस्कर्स के पीछे से ऑरियट लॉन्ड्री लैरिडिस में भाग गया। उन्होंने डिटर्जेंट और मौजों के तीखे चमत्कारों की खोज की, जो दूध की नदियां नहीं थीं, लेकिन अपने आप में रोमांचकारी थीं। स्क्वीकी पेंट्री में वापस लौटी, समझदार और कहानियों से भरी हुई, यह घोषणा करते हुए कि दुनिया विशाल और अजीब है, और मैं इसके हर टुकड़े का पता लगाऊंगी।